नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। अमेरिका और ईरान के बीच जब एमओयू साइन हो रहा था तो उस पर पूरे विश्व की नजर थी कि आखिरकार कैसे ये एमओयू साइन हो रहा है। इसके बाद के जो 60 दिन होंगे वो कितने ज्यादा क्रूशियल और क्रिटिकल होंगे। लेकिन अब ऐसे में पिछले 24 घंटे में 2 बार हमला किया गया है। अब ऐसे में सभी की जो नजर है वो तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हुई है कि आखिरकार कैसे ये जो युद्ध है ये रुके, क्योंकि युद्ध वाली जो पूरी स्थिति है वो बन रही थी और उसी की वजह से ये एमओयू किया गया था और बोला गया था कि 60 दिन बाद जो एक फाइनल एग्रीमेंट होगा जिसके बाद दोनों ही देशों के बीच में युद्ध रुक जाएगा। उसमें तमाम सारी जो बातें हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर के हो, $300 बिलियन देने की बात हो, ये सारी बातें थी। लेकिन अब ऐसे में ये जो हमला बार बार हो रहा है इसका अब क्या असर उस एमओयू पर होगा, इसका क्या असर अब ईरान और अमेरिकी रिश्तों पर होगा, वो समझेंगे। हमारे साथ पूजा जैन, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा जी, सबसे पहले जो ये हमला बार बार अब हो रहा है, 24 घंटे में 2 बार ये हमले हो चुके हैं और ये जो 14 शर्तें रखी गई थी उसमें यही था कि पहली बात तो एक दूसरे के ऊपर कोई भी देश हमला नहीं करेगा, तमाम जो बातें होंगी वो शांति के साथ की जाएंगी। तो क्यों अभी हमला हो रहा है और इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर पश्चिम एशिया में सैन्य कार्रवाई लगातार बढ़ती है तो यह सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं रहेगा। इससे पूरे क्षेत्र की जो सुरक्षा व्यवस्था है और वैश्विक स्थिरता है वो प्रभावित हो सकती है। पश्चिम एशिया दुनिया की ऊर्जा का आपूर्ति का अहम केंद्र है। तनाव बढ़ने पर तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा, शिपिंग की लागत पर असर पड़ेगा, महंगाई पर असर पड़ सकता है। तो जिसका प्रभाव भारत जैसे जो देश हैं उनको भी झेलना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये लगातार हमला जो हो रहा है उसकी वजह है कहीं ना कहीं ईरान ने भी जो है अपने जो जिस तरीके से हमने समझौते की बात करी थी तो समझौते की बात का कहीं ना कहीं उन्होंने उल्लंघन किया, जिसके बाद अमेरिका ने अपने एक रिएक्शन का उनका ये तरीका है, उन्होंने एक रिएक्शन दिया कि आपने उल्लंघन किया, समझौते की बात का उल्लंघन किया, जिसके चलते हमने ये दोबारा से आपके ऊपर हमला किया। अब यह सिर्फ अमेरिका और ईरान का संघर्ष नहीं है। इससे उससे क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि ये इसके चलते भारत को भी कहीं ना कहीं जूझना पड़ेगा और कड़े बयान अक्सर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए भी दिए जाते हैं। लेकिन यदि यही बयान जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि अगर इस तरीके से समझौते के चीजों का उल्लंघन करते रहेगा ईरान तो हम इसी तरीके से हमले करते रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। रादर देन हम इसको बहुत लाइटली लें, हमें थोड़ा सा गंभीरता से लेने की जरूरत है। ठीक है। ट्रंप ने क्योंकि साफ तौर पर कहा भी है कि हम जो है अब अस्तित्व खत्म कर देंगे। अब ये कई एग्जैक्टली। सारे जो सवाल हैं वो भी निकल करके आ रहे हैं कि जब आपने एमओयू साइन किया था उस वक्त एक जगह पर बैठे हुए थे, सारी बातें हुई थी, उन 14 बिंदुओं पर भी आपने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बावजूद उसके इतनी आक्रामकता के साथ अगर आप ये कहते हैं कि अस्तित्व खत्म कर देंगे तो ये जो सैन्य कार्रवाई है क्या वो और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो खामियाजा अब दोनों देशों की जगह पूरे विश्व में तमाम देशों को भुगतना पड़ रहा है। ऋतिक, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये जो बयान हम्म। डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है तो इसको हमें गंभीरता से लेने की जरूरत है। और युद्ध शुरू करना बड़ा आसान होता है लेकिन उसे समाप्त करना उतना ही कठिन होता है। हम्म। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोशिश यह होनी चाहिए कि तनाव और ना बढ़े, बातचीत के जरिए इसका समाधान निकाला जाए और सभी देशों को आगे आकर के इनके लिए कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का जो एक मसौदा है वो तैयार करना चाहिए और उसी पे काम करना चाहिए। क्योंकि ईरान और अमेरिका अगर इतना अग्रेसिव होके बार बार एक दूसरे को फायर करते रहेंगे, एक दूसरे पर हमले करते रहेंगे, तो उसका जो खामियाजा है उसके साथ जुड़े हुए दोनों देशों के साथ जुड़े देशों को भी भुगतना पड़ेगा, जिसमें कि हम भी भुगतेंगे। भारत भी नो डाउट इन सब चीजों को बहुत फेस करने वाला है। हमने पिछले दिनों देखा कि भारत के अंदर तेल की कीमतें बढ़ाई गई, भारत के अंदर तमाम ऐसी चीजों के प्राइस बढ़े। और हम खुद भी एवरी डे हम गाड़ी से चलने वाले लोग हैं, नो डाउट पेट्रोल के, डीजल के, हम्म। सीएनजी के सबके दाम बढ़े हैं। तो हम एवरी डे देख रहे हैं ना, वो सब चीजें फेस कर रहे हैं, तो हम उस चीज को कैसे निगलेक्ट कर दें? तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी देशों को आगे आना चाहिए और सभी देशों को कहीं ना कहीं इनके लिए एक समझौते का मसौदा तैयार करना चाहिए, रादर देन यू नो ठीक है। एनीथिंग। क्योंकि मैं मानता हूँ इस बात को, भारत से लेकर के तमाम जो देश हैं वो चाहते हैं कि ये युद्ध रुक जाए, लेकिन बावजूद उसके सबसे ज़्यादा जो
ट्रंप को मुश्किल अपने खुद के देश में भी आ रही है। हमने देखा कि सेनेट में जब वोटिंग्स की गई कि किस तरीके से ये जो वॉर पावर रेजोल्यूशन है उसको लेकर के बात हो रही थी कि युद्ध रोका जाए या ना रोका जाए, तो उसमें अमेरिका के खुद के ट्रंप की पार्टी के रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ जो है वो वोट किया था। तो क्या ये समझा जाए अब, क्योंकि ट्रंप की खुद की मुश्किलें लगातार उस आक्रामक तेवर की वजह से बढ़ती जा रही है और शायद अब धीरे धीरे करके एक पार्टी जो है अमेरिका के अंदर से भी वो निकलेगी, शायद उसके बाद अब कोई नया मसौदा तैयार किया जाए, क्योंकि पहले भी कई बार देखा गया है मध्यस्थता कराने की कोशिश की गई है, तमाम देश बीच में आते हैं, लेकिन बावजूद उसके दोनों ही देश इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि युद्ध रोका जाए। देखिए, ट्रम्प के बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं, सब पूरा दुनिया जानती है। हम्म। और जानने के बाद ही मैं ये सब बोल रही हूँ कि हमारा जो इतिहास है वो हम नहीं भुला सकते। मुद्दा सिर्फ जो है ईरान और अमेरिका का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की रणनीतिक स्थिरता का है। हर मिसाइल का जो असर है वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, इस चीज को हमें मानना जरूरी है। अगर तनाव लगातार बढ़ता है तो डेफिनेटली भारत को भी असर आता है, कई और सारे देशों को असर आता है। आज सवाल यह नहीं है कि किसके पास ज्यादा हथियार है, बल्कि नहीं है कौन तनाव कम करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति दर्शाता है, ये जरूर मैटर करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत को भी आगे बढ़ के थोड़ा सा उनको ट्रम्प को डिस्कशन करना चाहिए कि भाई आप इसको थोड़ा सा रुकवाइए, कोशिश करिए, समझौता करिए, ताकि चीजें बन सके। क्योंकि देखिए, इंटरनल किसी भी देश में अगर कोई भी व्यक्ति जो एक ऑथराइज्ड पर्सन है और वो कोई भी ऐसा डिसीजन लेता है जिससे ना सिर्फ उनके देश को, जबकि उनके साथ जुड़े हुए देशों को भी फर्क पड़ता है, और अनदर पार्टी वहां पे बनने लगती है, तो उसको बनने में, वहां पे ऑथराइज्ड पर्सन दूसरा अपॉइंट होने में अभी टाइम लगेगा। देखिए, हर देश को अपनी सुरक्षा का हम्म। अधिकार है, और लेकिन सैन्य कार्रवाई के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति और दीर्घकालिक परिणामों का भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। इतिहास बताता है कि लंबे समय तक अगर संघर्ष इसी तरीके से करते रहे तो किसी भी पक्ष के लिए आसान नहीं होगा। अतः अधिकांश जो युद्ध हैं वो बातचीत की मेज पर ही खत्म होंगे। ये पहले से ही हमने भी देखा है कि जितने भी युद्ध हुए हैं वो बातचीत करके ही वो खत्म हुए। तो डेफिनेटली एक मेज तैयार की जाए, एक मसौदा तैयार किया जाए, ताकि इस चीज का समापन हो, और सभी जितने भी देश हैं जिनका भी नुकसान हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, तो उन देशों को आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अमेरिका को समझाने की जरूरत है। क्योंकि ईरान को, नो डाउट, मुझे लगता है ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है समझौता करने में। यही यही एक बड़ा सवाल है पूजा जी, क्योंकि हमने देखा था वो जो तमाम पॉइंट्स थे, ईरान तो अपने न्यूक्लियर पावर को लेकर के भी अब तैयार हो चुका है कि ठीक है हमारे पास जो एनरिचमेंट था वो भी हम ध्वस्त कर देंगे या फिर सौंप देंगे, लेकिन बावजूद उसके एक 300 बिलियन डॉलर्स की बात हुई थी, उसको लेकर के अमेरिका ने भी कहा कि हम देखेंगे जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकेगा उसके बाद हेल्प करेंगे। तो ये वजह क्या है जो लगातार ये ताबड़तोड़ बम बारूद फेंके जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक ईगो की लड़ाई है, अपने आप को शक्तिशाली पेश करने का तरीका है उनका। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पहले समझौते का उल्लंघन किया तो अब हम हमला करेंगे, तो वो कर रहे हैं हमला। मुझे ऐसा लगता है कि जो शक्ति का प्रदर्शन है वो दिखा करके युद्ध जीतना कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं है। और जब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम युद्ध को टालने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, हमारे हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, हमारे अनदर देशों के लिए बहुत अच्छा है। तो दुनिया को इस समय जो है मिसाइलों से ज्यादा मुझे लगता है कि कूटनीति की जरूरत है, और उसमें जो है कहीं ना कहीं अमेरिका विफल है। अमेरिका को वो चीजें समझ में नहीं आ रही है, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को मुझे लगता है रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की जगह कोई और बुद्धिजीवी व्यक्ति वहां पे बैठते हैं तो नो डाउट वो बहुत अच्छा एक डिसीजन ले सकते हैं, और सबको ये जो इतना भी एक तबाही मचा हुआ है इससे बचा सकते हैं। आज सबसे बड़ा सवाल यही है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि भाई हमला किसने किया, किसको किया, ये मैटर ही नहीं करता है। मैटर ये करता है कि कहाँ नुकसान हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, क्षेत्रीय युद्ध में क्या बदल सकता है, क्या नहीं बदल सकता है, और किसकी वजह से क्या चीजें, हमारे हालात खराब हो रहे हैं, वो जरूर मैटर करता है। सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, नो डाउट। तेल की कीमतें बहुत बड़ा मुद्दा है, उतार चढ़ाव जिस तरीके से भारत के अंदर भी देखे जा सकते हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जो एक युद्ध विराम है वो लगा देना चाहिए, बातचीत पर जोर देना चाहिए, नो डाउट। आज नहीं तो कल तो मानेंगे ना। ट्रम्प इतने बड़े भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि भाई ट्रम्प को वो चीजें समझ नहीं आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि समझाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। और जो भारत की जो प्राथमिकता है अपने नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा उसको लेकर के है, और शांति को लेकर के, नो डाउट वी पीपल आर फोकसिंग ऑन द पीस एज वेल। तो हम लोग तो वैसे भी शांति के लिए जाने जाते हैं दुनिया भर में। तो हमारा यही एक जो है माइंडसेट है वही होना चाहिए। और इतिहास गवाह है कि
युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन युद्ध को खत्म करना उतना ही कठिन होता है। इसलिए दुनिया को इस समय ताकत के प्रदर्शन से ज्यादा संवाद और कूटनीति की जरूरत है। जी। ठीक है। तो अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे के ऊपर अब किए जा रहे हैं, इसका अंत कैसे होता है, क्योंकि जो अभी भी पूजा जैन हमारे साथ है, उन्होंने बताया कि सिर्फ एक जो है अपने आप को मजबूत दिखाने की बात है, यानी कि वही वाली बात है कि हम बड़े तो हम बड़े, वो वाली जो लड़ाई है वो यहाँ पर लगातार हो रही है। अब एमओयू साइन किया गया था, 60 दिन का समय था फाइनल एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए, लेकिन बावजूद उसके लगातार ये जो कार्रवाई हो रही है, ये ना सिर्फ अमेरिका और ईरान के लिए बल्कि विश्व भर के तमाम देशों के लिए भी एक खतरे की घंटी है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि कैसे इस युद्ध को रोका जाता है, या फिर ये जो युद्ध है ये लगातार निरंतर जैसे दिनों से आगे बढ़ रही है उसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है। जो भी अपडेट्स होंगे हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।